दोस्तों, ये कहानी दो चिड़ियों के बारे में है जिनकी माँ ख़त्म हो चुकी होती हैं और चिड़िया दो अलग अलग स्थानों में जाके गिर पड़ी होती हैं। मतलब एक तूफान आता है जिसकी वजह से पेड़ गिर पड़ता है, जो सबसे ऊंचा पेड़ रहता है, और चिड़िया की जो माँ रहती है वो मर जाती है। दोनों चिड़िया, हवा इतना ज़्यादा तेज़ तूफान रहता है, एक चिड़िया एक ऋषि के आश्रम के पास गिरती है और दूसरी एक गुफा में, जहाँ कुछ गैम्बलर मतलब जुआ खेलने वाले लोग जुआ खेल रहे थे। तो क्या होता है कि एक बार राजा आते हैं और देखते हैं कि मतलब एक डियर को हंट करना चाहते हैं, मतलब शिकार करने के लिए जंगल आते हैं। देखते हैं कि मतलब वहाँ पर एक चिड़िया आवाज़ देती है कि एक राजा आया, इसके पास जो है मतलब जेवर वेवर हैं, तो इसको छीन लो और इसके घोड़ा को ले लो। तो जब राजा ये आवाज़ सुनता है और देखता है कि एक चिड़िया है, तो अपना घोड़ा लेकर वो भागता है। तो वो एक आश्रम मिलता है जहाँ पर ऋषि वाला, जहाँ पर एक दूसरी चिड़िया रहती थी सेम उसी तरह की। वो राजा से कहती कि आप आइए और आराम कीजिए, बैठिए, अभी ऋषि जी आते होंगे तो आप उनसे बात करिएगा। तो राजा ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाके दो चिड़िया अलग अलग तरीके से कैसे हो सकती हैं। तो फिर ऋषि उनको बताते हैं कि जो बचपन में जिस परिवेश में बड़ा होता है उसके अंदर उसी प्रकार के गुण आ जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं स्टोरी, और इसको इसके जो भी लाइनें हैं इनकी हिंदी समझते हैं पूरी। तो पहले हम कुछ नोट्स में जान लेते हैं इतनी हिंदी में क्या होगा। तो एक मदर रहती है बर्ड, जो मदर बर्ड रहती है, और उसके दो यंग वंस रहते हैं, मतलब बेबी रहते हैं। कहाँ पर रहते थे? एक फॉरेस्ट में। मदर वाज किल्ड, मदर मर मर जाती है स्टॉर्म मतलब एक तूफान से। एंड द यंग बर्ड वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इस प्रकार जो दो बच्चे रहते हैं अपने एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड डिफरेंट होम, सब दोनों मतलब प्रत्येक का अपना अपना एक होम होता है जहाँ पर वो रहने लगते हैं। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड, अब स्टोरी हम लोगों की शुरू होती है। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड, हर टू न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं इन ए फॉरेस्ट। दे हैड नेस्ट इन ए टाल शेडी ट्री, एक बड़े ऊंचे से पेड़ में उनका एक नेस्ट बना होता है, मतलब घोंसला बनाए रहती है ये बर्ड। एंड देयर द मदर बर्ड टू केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, जहाँ पर अपने छोटे बच्चों के दिन और रात सेवा करती थी। वन डे, एक दिन क्या होता है, देयर वाज जब बिग स्टॉर्म, एक बहुत भयानक तूफान आता है। देयर वाज थंडर, थंडर मतलब होता है बादल कड़कते हैं। और देखो क्या होता है, लाइटनिंग, बिजली चमकती है। एंड रेन, बारिश होती है। द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज, इतनी तेज हवा चलती, बहुत सारे पेड़ ब्लू डाउन मतलब गिर जाते हैं। ब्लू डाउन का मतलब बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं। द टाल ट्री, जो लंबा सा पेड़ रहता है, इन विच द बर्ड लिव्ड आल्सो केम डाउन, वो भी नीचे आ जाता है, अर्थात वो गिर जाता है। ए बिग हैवी ब्रांच, उस पर गिरती, हिट द नेस्ट, किसको टकराती है? घोंसले को। एंड किल द बर्ड, और जो बर्ड रहती है, मदर बर्ड रहती है, वो मर जाती है। फॉर्चुनेटली बताया कि दुर्भाग्यवश, फॉर द टू बेबी जो रहती है, स्ट्रांग विंड ब्लू दिम अवे टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के दूसरे साइड में उन दोनों बेबी को हवा अपने साथ बहा ले जाती है। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव, एक उनमें से केव के पास गिरता है। वेयर है, जहाँ पर एक गैंग ऑफ रॉबर लिव्ड, जहाँ पर गैंग मतलब ग्रुप होता है, रॉबर्स मतलब डाकुओं का रहता था। अदर हैंड अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिस आश्रम, एक ऋषि के आश्रम के पास। अ लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी डिस्टेंस दूर वो आश्रम से गिरती है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर। अब हम लोग देखते हैं। द डेज एंड द बेबी बिकेम बिग एंड बर्ड, बिग बर्ड, अब क्या हो रहा था, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, जो बेबी बर्ड थी अब क्या बन रही थी, बिग बर्ड बन रही थी। वन डे, एक दिन क्या होता है, द किंग, जो राजा रहते हैं, द कंट्री, उस क्षेत्र के में समझ लीजिए, केम टू द फॉरेस्ट, कहाँ आते, जंगल, टू हंट, शिकार करने। ही सा ए डियर, वो एक डियर को देखते हैं। एंड रोड मतलब घुड़सवार के रूप में बैठे रहते आफ्टर इट, और उसके पीछे वो दौड़ लगाते हैं। इट रैन डीप इन द फॉरेस्ट, और जो हिरन रहता है वो डीप फॉरेस्ट में चला जाता है, अंदर फॉरेस्ट के जाया करते, फॉलोड बाय द किंग, और राजा उसका पीछा करते। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, मगर इतना अंदर जंगल के आ जाते हैं कि वो रास्ता भूल जाते हैं। डिड नॉट नो वेयर ही वाज, भूल जाते हैं कि उस समय कहाँ पर हैं। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, उस मतलब उसका पीछा करते हैं। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वो सोचते हैं कि जब तक मैं चलता रहूँगा, जब तक कि मैं साइड में फॉरेस्ट के कॉर्नर पे नहीं आ जाता। वेरी टायर्ड बाई नाउ,
इस तरह वो क्या हो जाते, बहुत टायर्ड हो जाते, टायर्ड मतलब थक जाते हैं। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतरते हैं, एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दैट स्टूड नियर ए केव, जो किसके पास रहता है, एक गुफा के पास रहता है। सडनली ही हियर्ड, वो सुनते हैं वॉइस, एक आवाज़ सुनते हैं। क्राई आउट, जो निकल रही थी, क्यों, जल्दी करो, हरी अप, क्विक माना जल्दी, हरी अप, जल्दी करो। दे आर सम अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज जेवल्स, और उसके जितने भी जेवल्स हैं, एंड हिज जेवल्स का मतलब आप समझ लिया आभूषण, एंड हॉर्स, उसके घोड़े को क्या कर लें, टेक माने ले लो। हरी और एल्स ही स्लिप, बताया गया, अब या तो वो निकल जाएगा जल्दी, और नहीं तो वो भग जाएगा, ऐसा। आवाज़ सुनते, द किंग अमेज्ड, आवाज़ सुन के किंग को आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ही लुक्ड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड, देखते हैं ट्री अंडर विच ही वाज सिटिंग, जहाँ पर वो बैठी रहती है। अब वो बर्ड क्या कहती है, ही आल्सो हियर्ड फेंट नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव, वो कुछ आवाज़ सुनते जो कहाँ से आ रही थी, उस गुफा से। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वो जल्दी से अपने घोड़े पे चढ़ते हैं। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग लेते हैं। अब दूसरे स्टेंजा को समझने से पहले हम कुछ चीज़ें उसकी समझ लेते हैं। द किंग वॉज अमेज टू हियर सिमिलर वॉइस अगेन, वो दोबारा से उसी तरह की बर्ड की आवाज़ सुनते हैं, और उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। ही केम टू द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, वो जानना चाहते हैं कि जो चिड़िया हैं उनकी ट्रू स्टोरी क्या है, सच्ची कहानी। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, वो ऋषि से मिलते हैं, ऋषि उनको बताते हैं कि सारी बर्ड का बिहेवियर क्यों अलग है। तो सून ही केम टू, अब देखते हैं पैसे शुरू होता है। सून, वो भागते भागते जब निकलते हैं वहाँ से केव के पास से, तो जल्दी ही कहाँ पहुँच जाते हैं, एक आश्रम के पास पहुँच जाते हैं। इट वाज ऋषि आश्रम, ये ऋषि का आश्रम रहता है। द किंग टाइड हिज हॉर्स, वहाँ अपने घोड़े को बांधते, टू ए ट्री एंड सैट डाउन इट्स शेड, और पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस, तब उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, अनाउंस वेलकम टू द आश्रम, वो कहती है कि आपका आश्रम में स्वागत है। सर प्लीज़ गो इनसाइड, अंदर आइए, एंड रेस्ट, आराम कीजिए। ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जो हैं जल्द आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और आपके लिए कुछ पानी पॉट में है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अपने आप को आराम दीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड साई बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, एक ब्राउन बर्ड देखते जो पहले देखा था, जो उनसे उनके आभूषण जेवल्स वेवल्स मांग रही थी, कह रही छीन लो नहीं भग जाएगा। तो वो उसी तरह की एक बर्ड देखते जो उनको स्वागत करती है और कहती है आराम करो। ही वाज अमेज्ड, अब वो अमेज्ड हो जाते हैं। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, जो केव के पास मिली थी। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, तब बर्ड आंसर देती है, यू आर राइट सर, आप सही कह रहे हैं। बर्ड आंसर द बर्ड, बर्ड कहती है, ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैव मेड फ्रेंड विद रॉबर्ट्स, उसके जो मित्र हैं वो कौन है, रॉबर्ट्स मतलब डकैत हैं। ही नाउ टॉक्स एज, वो बात करती है, दे डू, वैसा ही बात करती है। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे और अधिक बात नहीं करती। जस्ट देन ऋषि इंटर द आश्रम, उसी समय ऐसा बताता है मतलब बर्ड जो राजा से, उसी समय ऋषि आश्रम में आते हैं। अब देखते क्या होता है। वेलकम सर, ही सेड द किंग, मतलब जो ऋषि आते हैं और बोलते हैं आपका स्वागत है राजा। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, यहाँ पर ऐसे रहिए जैसे आप अपने घर में रहते। लुक टायर्ड, रेस्ट टू फार अ व्हाइल, तुम थोड़ा सा थके हुए दिखाई पड़ रहे हो राजन, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, ऐसा ऋषि कहते हैं। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब तुम खाना खाना मेरे साथ। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड, एंड कहते हैं कि मुझे कहानी बताओ इन दो बर्ड की। हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, मतलब इनमें से प्रत्येक अलग अलग तरीके से बिहेव क्यों करती है। दो यद्यप दे लुक सो लाइक, मतलब ये तो दोनों एक दूसरे की तरह दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड, ऋषि कहते हैं कि जो जंगल है वो बहुत सारे सरप्राइज मतलब आश्चर्य चीजों से भरा हुआ है। द हॉली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल, वो कहता है, वन इज नोन बाई कंपनी ऑफ वन कीप्स, जैसी आप करते हैं, जैसी आप संगत करेंगे वैसे आपके गुण होंगे। द बर्ड हैज ऑलवेज हियर टॉक ऑफ रॉबर्ट्स, वो रॉबर्ट्स की टॉक को सुनती थी। ही इमिटेट, वो उसी तरह बोलती है। देन
एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपुल, और रॉबिंग पीपुल की तरह बोलते। दिस वन इज रिपीटेड व्हाट ही वाज ऑलवेज हियर्ड, ये वैसा ही होता है जैसा ये सुनते हैं वैसा ही रिपीट करते हैं। ही वेलकम द पीपुल टू आश्रम, ये सेकेंड वर्ड लोगों को वेलकम करते हुए देखा था। नाउ ही कम इनसाइड एंड रेस्ट, आओ हम लोग आराम करते हैं। आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस वर्ड, मैं अभी और कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। कहानी ये हमारी थी कि मतलब जैसे जैसी करनी हम लोग करते हैं या जैसे बिहेव में रहते हैं वैसे ही गुण आ जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आप जो हिंदी में जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड, कैसे अलग हुई थी, तो ब्लो आउट बाय द स्टॉर्म। वेयर डिड ईच आप फाइंड एट होम, तो पहले का केव के पार रहता है जहाँ पर रॉबर्ट रहते हैं, दूसरा कुछ डिस्टेंस अवे रहते फ्रॉम द ऋषि आश्रम, दूसरी वाली। व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर, फर्स्ट बर्ड जो कहती है कि इसके जेवल्स वेल्स ले लो। व्हाट डिड सेकेंड वर्ड उनका वेलकम करती है और कंफर्टेबल रहने के लिए उनको रेस्ट करने के लिए वाटर वाटर देती है, बताती है यहाँ रखा है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड, वो बताते हैं कैसे वो मतलब बर्ड दोनों अलग अलग बिहेव करते हैं। तो मेन बताते हैं कि ये संगत का असर है, जैसा आप संगत में रहोगे वैसे गुण आ जाते हैं। ए बर्ड इज हैंड, आप देखो बस इतनी ही स्टोरी मेन थी। अब ना आप क्वेश्चन आंसर करना चाहे तो करिए, आपको स्टोरी समझ में आ गई तो बहुत अच्छा।